हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। द प्लेटफॉर्म वेयर वी solve many questions related to our subject, which is very important for our all JEE exams, and I will say that कि it is very important for all PSU's exams also। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके काफी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और मुझे जितना लगता है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जितना कंसेप्ट आपको मैं बता सकता हूँ एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम में, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और उसको आप साथ के साथ किसी नोटबुक में नोट कर लिया करो ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। गॉट इट। अभी मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। पिछले 3 सालों से मैं इसी फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। काफी डीप में मैंने एनालाइज करा है कि किस तरह के एग्जाम आते हैं, काफी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई भी किए हैं। तो मैंने उसी के बेसिस पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल ट्रिक्स के साथ काफी कुछ मैंने प्रिपेयर किया है, जो कि मैं अपने पेड पैकेज में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर। अगर आप मुझसे पेड पैकेज में पढ़ना चाहते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मुझसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं बहुत डिटेल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। और उस प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा आप लोगों को कुछ इस तरह का मिलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप लोगों को उसके अंदर डेली लाइव क्लास मिलती है, लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन वॉच द लेक्चर्स, यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड टाइम्स, देयर इज नो limitation over the number of times you can watch the lecture. This is unlimited, got it? And everything is in the pre-planned manner. Now everything in the pre-planned का means होता है यहाँ पर कि आप लोगों को क्लियर करना है कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है। एवरीथिंग इज इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर, कि किस तरीके से कैसे हमें कौन से दिन क्या पढ़ना है। गॉट इट। एंड द subscription cost is very low, just 300 per month. This is about the tech and non-tech both, so you can get it बहुत इजीली। आप इसको आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, आपको अगर हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना है जहां पर हम आप लोगों को अपडेट्स देते रहते हैं, तो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप इस तरह से हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, वो सारी क्वालिटीज अपने अंदर चाहिए, तो आप क्या करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद एसएससी गोल्ड को सेलेक्ट करके और गेट सब्सक्रिप्शन करना। डायरेक्ट आप लोगों का कुछ इस तरह का पेमेंट पेज खुल जाएगा। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने, आप कोई भी सेलेक्ट करना। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा 1 साल या 2 साल का ही करना, क्योंकि आपको 1 साल या 2 साल में आपको रिविजन का अच्छा टाइम मिलता है। प्लस आप लोग ज्यादा समय के लिए अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, टीचर से इंटरेक्शन अच्छा मिलता है आप लोगों को। तो अभी जब भी आप पेमेंट करो, इस कोड को जरूर डालना, क्योंकि इसी कोड से आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाता है। प्लस आप लोगों को टेस्ट मिलते हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्विज। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सिर्फ एक कोड डालने से मिलती है, और डायरेक्ट आप मुझ तक पहुंच जाते हैं। ये कोड आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए वैलिड रहता है, तो आप इस चीज को जरा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, ladies and gentlemen, in this session, what we are going to do, we are going to solve some questions related to our SSC as well as the PSU exams of the fluid mechanics. तो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो है हमको सॉल्व करने हैं, और हर क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट लिखवाऊंगा, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप उसको अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट करते हुए चलना और समझते हुए चलना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 is displayed to you on the screen, but the question is saying to you, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा सेंटर ऑफ द पाइप से ऊपर रहती है, नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। आई विल वेट फॉर द स्टूडेंट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। अभी बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो जाता है। यही चीज अच्छी लगती है कि बच्चे जब टाइम से अपना आंसर करते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है जब बच्चे टाइम से आंसर कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर यहाँ पर आना शुरू भी हो गया है, अच्छा लगता है। चलिए नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी बात आती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप लोग दो तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका HGL, दैट इज नोन टू बी एज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, या हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलो एक होता है आपका TEL। TEL क्या होता है? टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, अभी बात को समझने की कोशिश करना कि ये बताता क्या है आपको। अभी HEL जो होता है, ये आपको बताता है प्यारे दोस्तों कि आपकी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग पीजोमेट्रिक हेड होंगे।
पीजोमेट्रिक हेड आएंगे आपके, पीजोमेट्रिक हेड आपके आते हैं। तो पीजोमेट्रिक हेड होता क्या है आपका, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा पीजोमेट्रिक हेड होता है P बाय रो जी प्लस में Z, यानी जो भी आपका प्रेशर हेड होता है और जो भी आपका पोटेंशियल हेड होता है, दोनों का जो सम करते हैं वहां से मेरे को मिलता है पीजोमेट्रिक हेड। इन दोनों के सम को ही कहा जाता है पीजोमेट्रिक हेड। तो ये आप लोगों का एक लाइन है जो पीजोमेट्रिक हेड के पॉइंट्स को डिनोट करता रहता है। और टोटल एनर्जी लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल एनर्जी लाइन में मैं कहना चाहूंगा एक आता है आपका काइनेटिक हेड प्लस में HDL। जब HEL के अंदर काइनेटिक हेड भी प्लस कर दिया जाता है तो आप लोगों का TEL निकल कर आता है। ये चीज आपको समझकर चलनी है। अभी दोनों में से बड़ा कौन हुआ, आप कह सकते हैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी TEL हमेशा आपका HEL से बड़ा होता है। बात आती है कि आपको इसमें से बताना था कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही बच रहा है। पहला, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका HEL सेंटर से ऊपर नहीं होगा, ऐसा मतलब नीचे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड ऑन द कंडीशन, डिपेंड ऑन द वाटर कंडीशन, तो नीचे हो सकता है, सरासर गलत है। हमेशा डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता। जब आपका सडन कॉन्ट्रेक्शन आता है तो एकदम से आपका उठ भी जाता है, तो ये भी गलत है। हमेशा आपका एनर्जी ग्रेड लाइन, या फिर मैं कहना चाहता हूँ इसको मैं कहता हूँ TEL, इससे नीचे रहेगा, ये सही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और काफी बच्चों ने इसका आंसर सही भी दिया था, तो आपको ये समझकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर, इसमें से सबसे कम आपको कौन सी यूनिट प्रेशर सबसे कम दिखा रही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। चले, बच्चों के आंसर का मुझे वेट है, एंड आई वांट सजेस्ट यू एंड आई वांट एडवाइज यू, आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इसको शेयर करिए। हमारे बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि हम ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और डेली प्रैक्टिस होती है, तो आप लोग बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है, टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप स्टेटस, कॉल करके। आप लोगों का कोई क्लास का ग्रुप बना है, वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत बड़ा है हमारा सिविल यूनिवर्स और हर किसी तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करो, ठीक है। चले क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट लगा, कि देखिए 1 मिली बार की मैं बात करता हूँ, तो 1 मिली बार के अंदर आपका 100 पास्कल के अबाउट प्रेशर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक बार की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, एक बार के अंदर 10⁵ पास्कल होता है, तो 1 मिली बार का मतलब 100 पास्कल के आसपास हो गया। अभी मैं यहाँ से बात करता हूँ कि 1 mm ऑफ मर्करी, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर 133.3 पास्कल प्रेशर है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 1 N/mm² की, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही पास्कल प्रेशर है। और लास्ट में मैं अगर बात करता हूँ kgf/cm² की, तो इसका मतलब होता है इसके अंदर 98066.5 पास्कल प्रेशर है। तो आपको बोला गया है कि इसमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, काम की बात है। अभी यहाँ से आप लोगों को एक और बता देता हूँ मैं, जो काम की है। 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट में होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, स्मॉलेस्ट तो आपकी है N/mm², लार्जेस्ट कौन सी है। लार्जेस्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, लार्जेस्ट आपकी है यहाँ पर ATM, ठीक है। अगर आप इसी ऑप्शन में से देखते तो ये आपकी लार्जेस्ट बन रही थी, ये आपकी स्मॉलेस्ट बन रही। गॉट इट, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के लिए आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है। बर्नौली इक्वेशन ने क्या कहा था कि आपका फ्लो स्टेडी है, इरोटेशनल है, इनकम्प्रेसिबल है, या फिर आइडियल गैस ही होना जरूरी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। बच्चों का आंसर आना शुरू हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जब बच्चों का आंसर यहाँ पर आया। ये दर्शाता है कि जेई लेवल तक आप आराम से निकाल सकते हो टेक्निकल। जेई में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है सेम ही जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। एक आधे बच्चे का आंसर जो है वो गलत की तरफ गया, कोई बात नहीं, वी विल क्लियर दैट। बहुत बढ़िया, सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी प्यारे दोस्तों बर्नौली की
बात करी है ये सारी बर्नौली की assumption है। तो बर्नौली ने क्या क्या assumption दिया था वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, प्लीज आप इसको हमेशा नोट करना क्योंकि जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला जो जाता है वो क्या कहता है कि आपको बोला गया था आपका कैसा फ्लो होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कैसा फ्लो रहेगा, स्टेडी फ्लो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा फ्लो कैसा रहेगा आपका, इररोटेशनल फ्लो रहता है, इररोटेशनल फ्लो आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है। उसके बाद चौथी मैं बात करना चाहूँ तो फ्लूइड कैसा रहता है आपका, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आपका यहाँ पर रहना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आपका यहाँ पर रहता है। तो चार आपके पास ऑप्शन आते हैं, ये चारों जो है इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बोला गया है कि सिर्फ आपकी आइडियल गैस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियल गैस की जगह अगर आइडियल फ्लूइड होता तो हम कहते ये ओके, गैस नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर 4 में, आइडियल फ्लूइड होता तो ओके बनता, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट। गॉट इट, तीन स्टेटमेंट एकदम सही निकल कर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, if rho is the density of fluid then pressure due to the water hammer का केस आ गया है, directly proportional to ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर रो क्या है। रो इज नोन टू बी एज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी आपका फ्लूइड है उसकी डेंसिटी आपका रो। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इजी क्वेश्चन है और वाटर हैमर का नॉलेज आपको होना चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दिस। जल्दी से बच्चों का आंसर आना शुरू हुआ यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है, बच्चों का आंसर लगभग लगभग सही जाता है। जेई के क्वेश्चन आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों के कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हों, ठीक है। चलिए नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बात आती है यहाँ से कि अभी मैंने आपको बोला कि भैया वाटर हैमर में क्या लगता है, वाटर हैमर में आपका प्रेशर लगता है। वाटर हैमर की अगर मैं बात करूँ तो दो तरह से आप लोगों का क्लोजर होता है, एक होता है आपका क्लोजर, एक तो होता है सडन क्लोजर, एक होता है ग्रेजुअल क्लोजर, ठीक है। तो सडन क्लोजर की मैं बात करूं या फिर ग्रेजुअल क्लोजर की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है रो एल वी बाई टी। अभी रो इज द डेंसिटी, यानी यू कैन से दैट ही इज अकॉर्डिंग टू पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर है। और सडन क्लोजर में फॉर्मूला होता है रो पी इज इक्वल टू रो वी एस। ये सारा का सारा आप लोगों को वाटर हैमर में पढ़ने को मिलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा मैं इसमें नहीं बता सकता आपको। तो आपको अगर फ्लूइड मैकेनिक्स मुझसे डिटेल में पढ़ना है तो आपको एनजी लाइव कोड को यूज करना है और हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इससे आपको 10% ऑफ मिलता है। और मैं बड़ी शिद्दत के साथ आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं ये अपने मुंह से नहीं कहता, जनरली बच्चे मुझे ये बात कहते हैं, तो आप बच्चों से फीडबैक जरूर लेना। और टेक्निकल मुझसे पढ़ना है तो आप एनजी लाइव कोड को यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। If a capillary rise of water in a 1 mm dia tube is 3 centimeter, the height of capillary rise of water in a 0.2 mm dia tube in centimeter will be। जल्दी से बताएंगे क्या कहता है क्वेश्चन। आपको बोला गया है 1 mm डाया की ट्यूब है, उसमें 3 सेंटीमीटर का हाइट राइज हो रहा है लिक्विड का। तो जो आपका 0.2 mm डाया का ट्यूब होगा उसमें कितना हाइट रिलीज होगा। ऑप्शन ए 1.5, 7.5, 15 या फिर 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताएंगे। पहले आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपका H1 कितना है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है H1 आपका कितना है यहाँ पर 1 mm, H1 इज 3 सेंटीमीटर, H1 कितना 3 सेंटीमीटर, D1 कितना है 1 mm। आपको बोला गया है D2 कितना है 0.2 mm है और H2 कितना है यहाँ पर, ये आपको निकालना है। सो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को एक चीज तो पता होगी, आपने कैपिलरी राइज का फॉर्मूला पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, 2s cos थीटा बाय r रो जी, या फिर ऐसा कर लो r रो जी कर देंगे, ऐसा कर, या रो जी डी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4s cos थीटा बाय रो जी डी, h का फॉर्मूला होता है, आई कैन राइट इट एज h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। जितना हाइट है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आप लिख सकते हो h1 d1 इज इक्वल टू h2 d2। कोई डाउट तो नहीं है ना, ऑब्वियसली जितना ज्यादा डाया होगा
अभी पानी की वॉल्यूम तो उतनी है, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ सपोज एक पाइप ऐसा है और एक पाइप ऐसा है, पानी की वॉल्यूम उतनी है तो इसमें तो डाया कम है, तो यानी हाइट ज्यादा चली जाएगी वॉल्यूम को उतनी रखने के लिए, यहाँ पर हाइट कम जाएगी उतनी वॉल्यूम रखने के लिए। तो दिस इज V1 इज इक्वल टू V2 का कंसेप्ट लगाया, ऐसे भी समझ सकते हो। तो आप यहाँ से कहेंगे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को क्लियर करना है H1 कितना था आपका, H1 इज 3 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, H2 आपका है निकालना है H इंटू में 1। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट द आंसर, और मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगा तो कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास इसका 15 सेंटीमीटर का आंसर आ रहा है। लेट इट बी द एच, कोई डाउट नहीं है, यूनिट कन्वर्जन आप इसमें कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए अभी बात आती है प्यारे दोस्तों 1 और 0.2 था, उल्टा हो गया, यहाँ पर ये 1 था, सॉरी गलती हो गई है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, 15 का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है फॉर द फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर गिवन बाय दिस, u आपको गिवन है और v आपको गिवन है, और आपको बोला गया है यहाँ पर कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कौन सा लैम्डा की वैल्यू होना चाहिए। u कितना गिवन है आपको, लैम्डा एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब वाई क्यूब, और यहाँ पर v कितना गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3y क्यूब, ये आपको यहाँ पर गिवन है। नाउ आपसे बोला गया है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का ये वैल्यू जो है लैम्डा का कितना होना चाहिए एक ही कंडीशन के लिए, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कितना होना चाहिए। मैं इसका ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहूंगा आपके लिए, आप आंसर करिए, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद ही सॉल्व करवा देता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक इक्वेशन आती है, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आता है del u by del x प्लस में del v by del y जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए, यानी वी नीड टू डू द पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि व्हेन यू आर डिराइव u विद रिस्पेक्ट टू x तो y को कांस्टेंट रखोगे आप हमेशा, यानी del u by del x आपका कितना आ रहा है, यहाँ से मैं कहूंगा लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर वाई क्यूब। गॉट इट। अभी यहाँ पे del v by del y कितना आएगा आपका, सॉल्व करते हैं, x को कांस्टेंट रखेंगे अब, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये x स्क्वायर जाएगा, ये गलती से लिखा हुआ है यहाँ पर, ये स्क्वायर में ही रहेगा, ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, इसको गलती से लिखा हुआ है, तो आप इसको सही कर लेना क्योंकि लास्ट में सॉल्व नहीं होता नहीं तो, ठीक है, सही कर लेंगे इसको हम। माइनस में 9y स्क्वायर, व्हेन आई विल सॉल्व इट लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों इक्वेशंस को प्लस करूंगा, सॉल्व करूंगा और 0 के इक्वल रखूंगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 9 आ रही है। सॉल्व तो आप कर सकते हो ना, दोनों को प्लस करके 0 कर दो, ये तो कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू 9 पुट करूंगा तो 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस एक ही इक्वेशन याद रखनी थी आप लोगों को, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और एक शब्द आता है इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब होता है कि आपके लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कैसी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्या वाटर आपका इनकम्प्रेसिबल है, देखिए वैसे जनरली वाटर इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, बट हम उसको मान के चलते हैं क्योंकि उसका चेंज इन डेंसिटी बहुत कम आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर इनकम्प्रेसिबल, हम मान के चलते हैं बट असलियत में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल अगर हाइड्रोलिक रेडियस और वेटेड पैरामीटर 300 और 870 गिवन है, ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्क्वायर मीटर में आपको निकालना है, एंड द स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द करेक्ट मैनर। एक्चुअली मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कई बार देख कर कि इतनी जल्दी कैसे आंसर आता है बच्चों का, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। चले तो ज्यादा समय मेरी ख्याल में इस पे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना चाहिए और ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा एरिया आपसे बोला गया स्क्वायर मीटर में निकालना है, और ये आपको 300 गिवन है, ये आपको 870 गिवन है। हाइड्रोलिक रेडियस का एक फॉर्मूला होता है A अपॉन P, ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो R कितना है आपका, R यहाँ पर गिवन है 300, मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, इज इक्वल टू एरिया आपको निकालना है, और पेरीमीटर कितना गिवन है 870, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 300 इंटू 870 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, व्हेन आई विल सॉल्व इट ना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये तो मेरा कट गया, और 3 सम 21, 3 8 3 24 और 2 26, यानी 26.1 के आसपास आ रहा है।
20 नियर अबाउट 26 आ रहे हैं, यानी 25.8 इज द करेक्ट आंसर। वो हल्का फुल्का इधर उधर वैल्यू चलता है, आई कैन सॉल्व इट एंड गेट द आंसर एज दिस। ये चीज आपको क्लियर करनी है, गॉट इट। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये सारे एसएससी जेई के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और ये एसएससी जेई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, इजी था। अगला क्वेश्चन, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। एक सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर गिवन है 0.5 मीटर, लिखते रहेंगे साथ के साथ। एक सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर गिवन है 0.5 मीटर। आपको बोला गया है उसमें डिस्चार्ज कितना आ रहा है, 150 लीटर पर सेकंड का उसमें डिस्चार्ज आ रहा है, या मैं इसको कह सकता हूँ 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड का उसमें डिस्चार्ज आ रहा है, मैंने उसको मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, गॉट इट। हेड लॉस कितना हो रहा है पाइप के अंदर, 0.15 मीटर का। फ्रिक्शन फैक्टर कितना आ रहा है पाइप का, 0.01 का। तो आपसे बोला गया है लेंथ आपको निकालनी है, जल्दी से बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। समय हम वेस्ट ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आसान है, क्वेश्चन का मैनर भी आसान है। मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए क्या जाएगा, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि हेड लॉस इज इक्वल टू में एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। दिस इज नोन टू बी एज द डार्सी वीबेक इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डार्सी वीबेक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, h कितना आ रहा है 0.15, f कितना है 0.01 है, l मेरे को निकालना है। अच्छा मेरे को ये नहीं पता यहाँ पर v कैसे आएगा, v को मैं लिखता हूँ डिस्चार्ज अपॉन एरिया, गॉट इट ना। तो डिस्चार्ज कितना आ रहा है आपका 0.15, एरिया कैसे निकालूंगा, पाई बाय 4 इंटू डायमीटर कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 into 9.81 into 0.5। When I will solve it, I will get it as n। L की वैल्यू सॉल्व करने के बाद मुझे जो मिल रही है यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2263 मीटर आ रही है। सॉल्व करने के बाद इतनी लेंथ मेरी आ रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने कुछ नहीं करा, डार्सी वीबेक इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दी और आंसर ऑप्शन नंबर सी की तरफ मेरा चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रेनॉल्ड्स नंबर मेरा इतना है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर कितना होगा, ये पूछा गया है आप लोगों से। जल्दी बताएंगे प्यारे दोस्तों। आपको बोला गया है आपका रेनॉल्ड्स नंबर कितना जा रहा है, बहुत ज्यादा है रेनॉल्ड्स नंबर आपका, ये टर्बुलेंस की तरफ जा रहा है। आपका रेनॉल्ड्स नंबर कितना है 10⁻⁶ है ना। तो आपको बोला गया है कि फ्रिक्शन फैक्टर कितना होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बहुत बेसिक इक्वेशन है, आपको शायद से सॉल्व करने में इसमें समय लग जाए, लेक्चर का समय भी हमारे पास सीमित रहता है, तो हम बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, मैं आपको तुरंत सॉल्व करवा देता हूँ। एक इक्वेशन आपको याद रखनी है यहाँ पर, आर ई करूँ या चलो एफ की टर्म्स में लिख देता हूँ। एफ इज इक्वल टू 0.079 अपॉन में आर ई की पावर 1/4। ये एक इक्वेशन है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। एफ कितना है आपका, वो आपको निकालना है, 0.079 अपॉन में आर ई कितना है 10⁻⁶ की पावर 1/4। व्हेन आई विल सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज लेडीज एंड जेंटलमैन 0.01, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आया। कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जेई में ये क्वेश्चन आया, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आपका जेई में किस हिसाब से आया है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करना मुश्किल है, बट ये एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, which of the following turbine is suitable to generate the power of 10,000 horsepower working at the speed of 500 rpm under the head of 81 मीटर। आपको बोला गया है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इनमें से कौन सा टरबाइन आपका 10,000 हॉर्स पावर की जनरेशन कर सकता है। 10 के हॉर्स पावर की जनरेशन करनी है, स्पीड कितनी है उसकी 500 आरपीएम, ठीक है। और आपको बोला गया है हेड कितना है 81 मीटर का है। तो आपको जल्दी से इसका आंसर करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चले, अभी एक चीज क्लियर करना है यहाँ से, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक स्पीड फॉर्मूला, एंड इट्स फॉर्मूला इज गिवन टू यू एज n√p अपॉन में h की पावर 5/4। ये मैं जब फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ाऊंगा, एक्चुअली ये मशीनरी का पार्ट है, फ्लूइड मशीनरी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टर्बाइंस एंड पंप्स, तो उसमें मैं ये चीज आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको फॉर्मूला रटना है, थोड़ा सा हटके हो सकता है आप लोगों से,
तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक स्पीड आपकी किस तरह आएगी। स्पेसिफिक स्पीड की मैं बात करूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एन की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 500, स्पीड आपको गिवन है, इनटू रूट ऑफ 10,000 कर सकता हूँ पावर की जगह, अपॉन में h कितना है 81 की पावर 5/4 है। तो व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज स्पेसिफिक स्पीड इज इक्वल्स टू में 500 इंटू में 100 अपॉन में 3 की पावर 5, ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको मैं। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 206 के आसपास, नियर अबाउट 206 आएगी। और ये जो स्पेसिफिक स्पीड होती है ये एक्चुअली किसके लिए होती है, ये स्पेसिफिक स्पीड आप लोगों की फ्रांसिस टरबाइन के लिए होती है। अब बच्चों को ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता ये कैसे कहाँ डाटा मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बहुत जल्दी एक 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और 10 मिनट की वीडियो के अंदर ये सारा डाटा प्रोवाइड कर दूंगा। एक क्वेश्चन जेई के अंदर पक्का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, जो मैं 10 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा। तो वो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वहां पे 10 मिनट में आप लोगों को पूरा 1 या 2 नंबर का सेशन कंप्लीट करवा दूंगा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें स्पेसिफिक स्पीड से रिलेटेड, स्पेसिफिक पावर से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड सारी चीजें मैं उसमें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो आपको ये चीज बस रखनी है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, और इसके बारे में टेंशन मत लेना, ये मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर। अगर आपका पाइप का डायमीटर 50 है और हाइट उसकी 0.25 सेंटीमीटर है, जल्दी बताएंगे। आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर समय की समाप्ति होने वाली है, इसीलिए हमको वीडियो इतने ही टाइम पर ज्यादा नहीं बढ़ानी पड़ती। आपको डायमीटर गिवन है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर का, और आपको रेडियस तो आप निकाले लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रफनेस हाइट आपको कितनी गिवन है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, 0.25 सेंटीमीटर की। आपसे बोला क्या गया है, फ्रिक्शन फैक्टर आपको निकालना है। आप लोगों ने ना बाउंड्री लेयर वाले चैप्टर में या टर्बुलेंस फ्लो के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/√f जो होता है ये 2 log r/k प्लस 1.74 के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये क्या है, log बेस 10 रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जेई में क्यों आया मुझे नहीं पता, बट 2017 का क्वेश्चन है, और जिसके पेपर में क्वेश्चन आया बड़ी किस्मत खराब थी, क्योंकि ये सॉल्व करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली नहीं आता, बट फिर भी कभी कभार आ जाता है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूले तो याद रखने ही है, फ्री टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन पुट करते हैं वैल्यू थोड़ी सी, 1/√f इज इक्वल टू 2 log 10, आर की वैल्यू आपकी है 25, रेडियस होता है ना आर, डायमीटर 50, तो ये 25, और हेड कितना है 0.25 प्लस 1.74। व्हेन आई विल सॉल्व इट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो आपका 10 बन गया, यानी log 10 तो 1 होता है, तो 1/√f इज इक्वल्स टू में 2 log 10 1 होता है प्लस में 1.74। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज यहाँ पर कि f इज इक्वल्स टू में 1/3.74 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आकर आपका क्वेश्चन फंस जाता है, तो थोड़ा बहुत अंदाजे से आपको काम करना है। 3.74 लगभग लगभग 100 के आसपास जाएगा, जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3.74 का लगभग 100 के पास जाएगा, यानी 0.01 के आसपास डाटा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आप कह सकते हो आपका करेक्ट बन सकता है। देखो अभी कंफ्यूजन है सी और डी में, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए तो मेरी ख्याल में तो कैलकुलेटर का यूज होगा ही होगा, फिर भी कुछ नहीं कह सकता। अभी देखना 1/4 की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 का स्क्वायर तो होता है 16, तो 3.7 है, यानी 100 से ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह से भी कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेट आंसर कर सकते हो, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बस यही कहूंगा कि इसका आंसर प्यारे दोस्तों यही बनेगा। कैलकुलेटर में यहाँ पर बच्चे फंस गए थे, जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे रिव्यू करे तो यहाँ पर बच्चे आपके फंस गए थे, तो ये चीज क्लियर करनी थी। अभी मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों बताना चाहता हूँ कि समय समाप्ति सेशन की, और हाँ सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर दबाना, चैनल को शेयर कर लो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए, और नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन जरूर दबा लेना। और हाँ अगर आप लोग मुझसे पेड में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो आप मुझसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं, और एनजी लाइव कोड को यूज कर सकते हैं। पेमेंट करते टाइम 10% का ऑफ मिलेगा, वहां पर मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करता हूँ, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग, जो कि मैं जिसके लिए जाना चाहता हूँ मैं,
कि मैं बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ जहाँ एप्लीकेशन हो सकती है एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप लोगों को भी सीखना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है, तो ये कोड यूज करना, डायरेक्ट मुझ तक आ जाओगे और जो भी आपकी नज़र में है पढ़ने वाला उसको भी बता दो, डायरेक्टली मुझ तक या जिस तक भी जाना चाहता है पहुंच जाएगा इस कोड के थ्रू, NG लाइव। सो थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।